साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम एक बहुत गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले विषय पर विचार करेंगे। साथ संगत, क्या ये हमारा आखिरी जन्म है? इंसान बार बार जन्म लेता है, कर्म करता है, फिर उसी कर्म के अनुसार फल भोगता है, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके? निरंकारी विचार हमें यही सिखाता है कि जब आत्मा परमात्मा को जान लेती है, पहचान लेती है और उसी में लीन हो जाती है, तभी यात्रा पूरी हो सकती है। साथ संगत, आइए जानते हैं वो 7 संकेत जो बताते हैं कि शायद ये आपका आखिरी जन्म हो सकता है। निरंकार की सच्ची पहचान हो जाना। जब इंसान को केवल सुनी सुनाई नहीं बल्कि अनुभव से ये समझ आ जाए कि निरंकार ही सच्चा भगवान है और हर जगह वही मौजूद है, तो ये सबसे बड़ा संकेत है। अब पूजा दिखावे की नहीं, अनुभव की हो जाती है। साथ संगत, मन में अस्थायी शांति का बस जाना। अगर आपके अंदर पहले जैसे बेचैनी, ईर्ष्या, द्वेष कम हो गए और हर हाल में मन शांत रहता है, इसका मतलब है कि आत्मा अपने असली घर के करीब पहुंच रही है। सत्संगत जी, हर हाल में शुक्राना आना, चाहे सुख हो या दुख, अगर हर स्थिति में आपके मुख से यही निकलता है धन निरंकार, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप कर्मों के बंधन से ऊपर उठ रहे हैं। साथ संगत, दूसरों के लिए प्रेम और क्षमा का भाव। जब कोई आपको दुख देता है और फिर भी आपके मन में उसके लिए नफरत नहीं आती, बल्कि आप उसे भी निरंकार का अंश समझकर माफ़ कर देते हैं, तो समझो आत्मा पवित्र हो रही है। माया से मोह कम होना। धन दौलत शोहरत ये सब अब पहले जितना आकर्षित नहीं करते, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सत्संगत जी, दिल उनसे जुड़ा नहीं रहता। यही वैराग्य की निशानी है। सेवा और सिमरन में आनंद आना। जब सेवा करना बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाए और सिमरन भगवान का सिमरन मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन जाए, तब आत्मा अपने असली स्वरूप में आ रही होती है। सत्संगत, अहंकार का समाप्त होना। सबसे बड़ा संकेत में खत्म हो जाना। जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ निरंकार है, तब उसका अहंकार खत्म हो जाता है। सत्संगत, और वहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। अब सत्संगत जी, ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का यही आखिरी जन्म हो, लेकिन अगर ये 7 संकेत आपके जीवन में दिखने लगे तो समझ लेना कि आप उस रास्ते पर चल पड़े जो मुक्ति की ओर जाता है। निरंकार को जानना ही असली ज्ञान है और उसी में समा जाना ही असली लक्ष्य है। सत्संगत, सत्संग में जुड़े रहो, सेवा करते रहो, सिमरन करते रहो। हर पल यही याद रखो, निरंकार ही सच्चा भगवान है। सत्संगत जी, इंसान में जन्म लेते हैं, सुख दुख भोगते हैं, जीवन जीते हैं और एक दिन चले जाते हैं। ये आवागमन चक्र युगों युगों से चला आ रहा है। कभी हम पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, और ये यात्रा ना जाने कब से चला आ रहा है। सत्संगत, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारी इस आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव कब आएगा? हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा इस भवसागर में आखिरी जन्म है? हम सत्संगत कैसे पहचानेंगे कि अब हमारी आत्मा इस 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त होकर उस प्रेमानंद में विलीन होने वाली है? सत्संगत, शास्त्रों में, महात्मा की वाणी में और जीवन के अनुभव में ऐसे लक्षण बताए गए हैं और आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। सत्संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। पहला लक्षण है, जब किसी आत्मा का उद्धार निकट होता है तो उस पर उस दातार की जो सबसे पहले कृपा बरसती है वो है सत्संग की प्राप्ति
और ये बड़े अनोखे तरीके से होता है सत्संग। इसमें कोई घोषणा नहीं होती, कोई आसमान से आवाज़ नहीं आती कि तुम पर परमात्मा कृपा कर रहे हैं। नहीं सत्संगत, बस यूँ होता है जैसे घर में टीवी चल रही है, किसी ने चैनल बदला और एक प्रवचन सुनाई दिया। पहले उसी चैनल पर आप रुकते नहीं थे, आज रुके या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए आपको कोई विचार पसंद आ रहा है या कोई मित्र मिला और कहने लगा कि भाई आज सत्संग है, चलोगे। पहले आप टाल देते होंगे, आज मन ने कहा कि ठीक है चलो। यही वो क्षण है जब उस निरंकार ने आपका हाथ थाम लिया। आपको पता नहीं चला, लेकिन वो मिलन शुरू हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में यही सत्य तो कहा है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस दोहे को ध्यान से सुनिएगा सत्संग। तुलसीदास जी कह रहे हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं आता, और ये सत्संग उस दातार की कृपा के बिना मिलता नहीं। यानी कि सत्संग स्वयं एक कृपा है, और ये कृपा मिलती है तो विवेक आता है, और विवेक आता है तो मोक्ष का मार्ग खुलता है। एक बीज से पूरा वट वृक्ष बनता है, सब कुछ उस पहले कदम में छिपा है। इसीलिए सत्संगत, जब भी जीवन में सत्संग का रास्ता खुले उसे सहयोग मत समझना, ये उस मालिक की बुलावट है। सत्संग मिला, अच्छे वचन सुने, लेकिन अब क्या केवल कोई सुनते रहने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा सत्संग। सत्संग की ये धारा जब हृदय में उतरती है ना, तो वो एक नई प्यास जगाती है, एक तड़प जन्म लेती है। और वो तड़प है, मुझे वो सच्चाई चाहिए, मुझे वो महापुरुष चाहिए, वो सद्गुरु चाहिए जो मुझे उस सत्य तक पहुंचा सके। यही दूसरा लक्षण है सत्संग। एक सच्चे मार्गदर्शन की, एक सद्गुरु की आंतरिक खोज शुरू हो जाती है। जब भीतर की बेचैनी सच्ची हो जाती है ना, जब मन में ये लगन पक्की हो जाती है कि मुझे वो रास्ता चाहिए, तो मुझे उस निरंकार से मिला दे, तो एक अद्भुत घटना होती है सत्संग। जब गुरु खुद चला आता है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं। महाभारत में देखिए, अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण वर्षों थे सत्संगत। वो मित्र थे, साथी भी बने, लेकिन गीता तब बोली गई जब अर्जुन के भीतर सच्ची तड़प जागी। सत्संगत, जब उसने हाथ जोड़कर कहा, शिष्य तेहम साधि माम त्वाम प्रणम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। ध्यान दीजिए, कृष्ण अर्जुन के साथ पहले से थे, लेकिन ज्ञान तब मिला जब अर्जुन की भीतरी तड़प सच्ची हुई। गुरु की उपस्थिति काफ़ी नहीं होती सत्संग, मनुष्य की पात्रता जरूरी होती है, और वो पात्रता संगत तब आती है जब भीतर से यह पुकार उठे, मुझे सत्य चाहिए। महाभारत के भीष्म पितामह को याद कीजिए, जब वे वर्षों के सत्संगत जिस शैया पर पड़े थे, अंतिम समय था, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा, आइए बैठिए, मुझे इस सत्य का बोध कराइए जो मैं अभी तक पा नहीं सका। और कृष्ण खुद चलकर आए थे। सत्संगत जी, जब भीतर की खोज सच्ची हो तो सद्गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। जब वो सद्गुरु मिल जाते हैं, तब उन महापुरुषों की संगत होती है, तो हृदय की पवित्रता के कारण तीसरा लक्षण प्रकट होता है सत्संगत, और वो है महत् सेवा। सद्गुरु की सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है। लेकिन सत्संगत जी, यहाँ एक बहुत गहरी बात तो अक्सर लोग चूक जाते हैं, ध्यान से समझना। हम सोचते हैं कि सेवा यानी कि भोजन कराना, वस्त्र देना, आर्थिक सहयोग करना। ना, ये सेवा अच्छी है, ये निस्संदेह महत्वपूर्ण भी है, लेकिन सत्संगत, ये सेवा सद्गुरु के शरीर की सेवा है, और सद्गुरु कोई शरीर नहीं। वो सत्संगत जी शरीर के लिए नहीं आए,
वो आए हमारी आत्मा को जगाने के लिए, वो आए हैं हमारे भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए। तो फिर उनकी सच्ची सेवा क्या है? सच्ची सेवा है उनके वचनों को सुनना, उन्हें जीवन में उतारना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब कोई शांत होकर बैठता है, एकाग्र मन से सुनता है और उन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो सद्गुरु का उद्देश्य पूरा होता है। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। सासंगत जी, कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या भेंट किया था? कुछ भी नहीं, न सोना, न फूल माला, न कोई उपहार। उसने केवल अपना अहंकार, अपनी मूढ़ता, अपनी सारी उलझनी उनके सामने रख दी और कहा, मैं आपका हूँ, अब आपका जो कहे वो करूँगा। वो समर्पण था जिसने गीता को जन्म दिया था। अर्जुन की यही सेवा थी, पूर्ण समर्पण हो जाना। जब महज सेवा का ये भाव जीवन में उतर आता है, तो सासंगत जी, जब हम सतगुरु के वचनों का अपना जीवन बना लेते हैं, तो उसका एक बड़ा ही मीठा फल मिलता है। और वो फल है सासंगत चौथा लक्षण। वो फल है आध्यात्मिकता की और एक गहरा स्वाभाविक झुकाव। ये झुकाव कोई दिखावा नहीं होता, ये भीतर से जन्मता है। पहले जिस मनुष्य को सांसारिक बातें, सांसारिक मनोरंजन, सांसारिक प्रतिस्पर्धा में रस आता था, धीरे धीरे उसी मनुष्य का मन आध्यात्मिक बातों की ओर खींचने लगता है। सद्गुरु के वचन सुनना पसंद आने लगता है। जीवन के अनुभव को जानना, उन्हें समझना, ये सब एक आनंद बन जाता है। सूत धारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सासंगत, बेटा, पत्नी, संपत्ति, ये तो किसी भी घर में हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने की ललक, संत समागम की प्यास, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। और जब ये ललक जाग जाए, तो समझ लीजिए सासंगत, ये वही निरंकार जो आपको अपनी ओर खींच रहा है। अब रोज सत्संग सुनते हैं, जब आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ी अनोखी घटना घटती है। हमारी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है, और तब पहली बार सासंगत हमें अपने असली शत्रुओं के दर्शन होते हैं। यही पांचवा लक्षण है। हम सारी जिंदगी बाहर के शत्रु से लड़ते हैं, पड़ोसी से, सहकर्मी से, रिश्तेदारों से, लेकिन असली दुश्मन वो हमारे भीतर ही बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांच विकार सागत हमारे आध्यात्मिक मार्ग के और हमारे भीतर के सबसे बड़े शत्रु है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम इन्हें शत्रु नहीं मित्र समझते हैं। शास्त्र ने भी कहा है, काम, क्रोध च लोभस मोहस अहंकार एवच एते विकार बाते मार्गम। ब्रह्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सभी विकार निश्चित रूप से उस मार्ग में सासंगत बाधा डालते हैं जो मनुष्य ब्रह्म की ओर ले जाता है। रावण का उदाहरण लीजिए सासंगत, चारों वेदों का ज्ञान था, ब्रह्मा और शिव का उपासक भी थे, लेकिन उसने कभी भीतर नहीं देखा। अहंकार भीतर बैठा रहा और उसने सारा ज्ञान खा लिया। ज्ञान होना और उस ज्ञान से खुद को देख पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन भीतर देखने की दृष्टि नहीं थी, इसीलिए सर्वनाश हो गया उसका। लेकिन जब सत्संग का प्रकाश भीतर उतरता है, तो ये भीतर देखने की दृष्टि आती है। भक्त पहली बार खुद को देखता है और चौंक जाता है सत्संगत, अरे मैं इतने वर्षों से इन विकारों की सलाह मानता रहा, मैं इनका दासी बना रहा। जब ये दर्शन हो जाए, जब अपने विकार दिखने लगे, तो बस समझ लेना सत्संगत कि छठा लक्षण स्वयं प्रकट होने लगता है। वह है
अनर्थ निवृत्ति। एक एक विकार को अपने जीवन से हटाने की प्रक्रिया सात्संगत। अब भक्त का भीतरी संवाद बदल जाता है। जहाँ पहले वो विकारों की बातें सुनता था, अब वो उन पर शासन करने की सोचता है। लेकिन सात्संगत जी, ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। जैसे कोई कुशल मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, वो एक ही बार में हथौड़ा नहीं मारता है, धीरे धीरे एक एक कण काटता है, और जितना काटता जाता है उतना ही सुंदर रूप निखरता जाता है सात्संग। ठीक इसी प्रकार सत्संग की अग्नि में हमारे विकार चलने जाते हैं, एक एक करके जलते हैं सात्संगत जी, और भीतर से वो दिव्य आत्मा निकलती है सात्संगत। मूर्ख हृदय न चेत जो, गुरु मिले ही विरचस्म, फूले फले न वेद जत, सुधा बरस ही जलत। बांस के पेड़ पर चाहे अमृत बरसाओ, उसमें फूल नहीं लगेंगे। कुछ वर्षों सत्संग सुनते हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वही ईर्ष्या, वही अहंकार, वही कला। ये इसलिए होता है क्योंकि वो सत्संग कानों से सुनते हैं, हृदय से नहीं सुनते। हमें यह बांस नहीं बनना, हमें वो भूमि बननी है जहाँ सत्संग का बीज गिरे और फल फूल तुरंत उगाए सात्संग। जब ये सफाई होती जाती है, जब विकार एक एक करके विदा होते जाते हैं, जब मन के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, तो भीतर एक ऐसी स्थिरता आती है जो किसी भी आंधी में नहीं डोलती सात्संगत। ये 7वां लक्षण है अटूट निष्ठा सात्संगत जी। अब हृदय का पूरी तरह निर्मल हो जाना, और उसके भीतर एक ऐसा विश्वास पक जाता है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति कभी तोड़ नहीं सकती। एक भरोसे, एक बल, एक आस, विश्वास। इस संसार में हम हर चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं, धन पर, रिश्ते पर, पद पर, लेकिन सत्संगत सब क्षण भंगुर है। धन आज है कल नहीं, पद आज है कल नहीं, रिश्ते भी आज है कल शांत छोड़ सकते हैं। लेकिन जो भक्त उस निरंकार को अपना एकमात्र सहारा बना लेता है, उसे फिर कभी कोई और आश्रय खोने का भय नहीं रहता, क्योंकि वो जिस पर टिका है वो अनंत है, अविनाशी है, वो निरंकार है। आज हमने जाना कि जब किसी आत्मा का ये अंतिम जन्म करीब होता है, तो पहले सत्संग मिलता है, फिर सद्गुरु की खोज की तड़प जागती है, फिर महासेवा का भाव उठता है, फिर आध्यात्मिक की ओर गहरा झुकाव होता है, फिर भीतर के विकार दिखते हैं, फिर उनका त्याग होता है सात्संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।